नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, खुश और बढ़िया होंगे। राजस्थान की धरती, जहां हर कण में वीरता की खुशबू बसती है, जहां तलवारें केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए उठती थीं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो ऐसे योद्धाओं की कहानी जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेवाड़ की आन और रानी पद्मिनी की इज्जत बचाने के लिए इतिहास रच दिया। ये कहानी है गोरा सिंह और बादल सिंह की। एक ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ तलवारें नहीं टकराईं बल्कि सम्मान और अहंकार की लड़ाई हुई। लेकिन आखिर कौन थे गोरा सिंह और बादल सिंह? कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासक को चुनौती दी? और क्यों आज भी राजस्थान में उनके नाम का सम्मान किया जाता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी के भारत में। पूरा राजपूताना अपनी वीरता और शौर्य के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इन्हीं राज्यों में सबसे शक्तिशाली था मेवाड़, और मेवाड़ का हृदय था चित्तौड़गढ़ किला। यह केवल एक किला नहीं था, यह राजपूत सम्मान का प्रतीक था। चित्तौड़ पर शासन करते थे राजा रतन सिंह। वे एक बहादुर और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी थी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक अत्याचारी और क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी केवल एक राजा नहीं बल्कि पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखने वाला योद्धा था। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम था राघव चेतन। कहा जाता है कि वह पहले चित्तौड़ में रहता था, लेकिन किसी कारणवश उसे वहां से निकाल दिया गया था। अपमान का बदला लेने के लिए उसने खिलजी के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। ऐसी सुंदरता जो दुनिया में कहीं नहीं। बस यही बात खिलजी के मन में लालच पैदा करने के लिए काफी थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रानी पद्मिनी को हासिल करके रहेगा। इसके बाद शुरू हुई चित्तौड़ पर सबसे बड़ी साजिश। सन 1303 अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी और युद्ध के हथियार। लेकिन चित्तौड़ के राजपूत भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन खिलजी किले को जीत नहीं पाया। तब उसने एक चाल चली। उसने संदेश भेजा कि वह केवल राजा रतन सिंह से मित्रता करना और रानी पद्मिनी को देखना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह के सामने शर्त रखी कि जब तक वह रानी पद्मिनी को देख नहीं लेता तब तक चित्तौड़ का युद्ध खत्म नहीं होगा। पहले तो राजा रतन सिंह यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, परंतु रानी पद्मिनी के कहने पर राजा रतन सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि रानी पद्मिनी युद्ध नहीं चाहती थी। रानी पद्मिनी ने योजना बनाई कि वे सीधे खिलजी के सामने नहीं आएगी, बल्कि दर्पण के माध्यम से उसकी झलक दिखाई जाएगी। और योजना के अनुसार काम हुआ, लेकिन खिलजी रानी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन जाते जाते उसने धोखा दिया। उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। अब चित्तौड़ संकट में था। तभी रानी पद्मिनी ने खिलजी को संदेश भेजा कि अगर मुझे पाना है तो बदले में राजा रतन सिंह को छोड़ा जाए। पूरा चित्तौड़ चिंता में डूब गया कि राजा रतन सिंह को खिलजी की कैद से आजाद कैसे किया जाए। तभी आगे आए दो वीर योद्धा, गोरा सिंह और बादल सिंह। गोरा सिंह और बादल सिंह मेवाड़ के वीर राजपूत योद्धा थे। गोरा सिंह और बादल सिंह आपस में चाचा भतीजे थे। गोरा सिंह बादल सिंह के चाचा थे। गोरा सिंह अनुभवी और अद्भुत तलवारबाज थे। वहीं बादल सिंह युवा होने के बावजूद असाधारण साहस रखते थे। कहा जाता है कि बादल सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनके भीतर शेर जैसा दिल था। दोनों ने रानी पद्मिनी के सामने प्रण लिया, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तब तक मेवाड़ का सम्मान सुरक्षित रहेगा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर दुश्मन भी दंग रह गया। योजना के अनुसार रानी पद्मिनी की दासियों के रूप में कई पालकियां खिलजी के शिविर की ओर भेजी गईं। लेकिन उन पालकियों में दासियां नहीं बल्कि हथियारों से लैस राजपूत सैनिक छिपे हुए थे। गोरा और बादल स्वयं इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही वे खिलजी के शिविर में पहुंचे, राजपूत सैनिक अचानक बाहर निकल आए। पूरा शिविर युद्धभूमि में बदल गया। राजपूत सैनिकों ने तेजी से राजा रतन सिंह को मुक्त कराया, लेकिन अब सबसे कठिन काम था उन्हें सुरक्षित वापस चित्तौड़ पहुंचाना। गोरा ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन सेना को रोक लिया।
वे अकेले सैकड़ों सैनिकों से लड़ते रहे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। दूसरी ओर बादल राजा रतन सिंह को सुरक्षित किले की ओर ले जा रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन बादल ने ऐसी वीरता दिखाई जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी हैरान रह गए। लेकिन युद्ध बहुत भयानक था। गोरा विरक्ति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को आगे बढ़ने नहीं दिया। बादल भी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। हालांकि राजा रतन सिंह को बचा लिया गया, लेकिन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला जारी रखा। युद्ध में राजा रतन सिंह मारे गए। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी, तब रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। राजपूत योद्धाओं ने अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की कहानी थी। गोरा और बादल आज भी राजस्थान की वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस, त्याग और सम्मान के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अंकित सिंह ठाकुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।